नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मई में तैयार हो जाएगा बड़ा ट्रॉमा सेंटर, 362 बिस्तरों की रहेगी व्यवस्था। मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में दिल्ली के सबसे बड़ा 362 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ढांचागत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब बिजली फिटिंग और अन्य उपकरण आदि लगाने का काम किया जा रहा है। मई अंत तक अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। दिल्ली के कालका जी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरने से मची भगदड़। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में रात जागरण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां जागरण की स्टेज गिरने से वहां भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। जागरण के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में जागरण के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम इंडिया का हैदराबाद टेस्ट में हार के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में भी हुआ भारी नुकसान। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में पहला टेस्ट गंवाने के बाद दोहरी चोट पहुंची है। पहले तो टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे हो गई। इसके अलावा उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भारी नुकसान हुआ है। हैदराबाद में खेले गए 5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 28 रनों से हार झेलनी पड़ी। मेजबान भारत ने लगभग जीता हुआ मुकाबला गंवाया। रेल मंत्री ने दी खुशखबरी, अब हर साल आएगी वैकेंसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन से नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रेल मंत्री ने कहा, सब कुछ एक साथ करने के बजाय हमारा टारगेट अधिक रोजगार मुहैया कराने पर है। इसी कड़ी में वार्षिक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। मैं डरने वाला नहीं, हरियाणा का बेटा हूं। जिंद की रैली में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। हरियाणा के जिंद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने एक रैली को संबोधित किया। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है, मेरे अंदर है। मुझे हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरी 5 मांगे हैं। आप मेरी 5 मांगे पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नर्सरी में दाखिले के लिए आज आएगी दूसरी सूची, डोनेशन लेने पर होगी कार्रवाई। नर्सरी दाखिले की पहली सूची में जिन छात्रों का नाम नहीं आया है, उनके अभिभावकों को दूसरी सूची का इंतजार है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के दाखिले को लेकर वह बहुत चिंतित है। उनको यही चिंता है कि अगर दूसरी सूची में भी नाम नहीं आया तो बच्चे का दाखिला कैसे होगा। इसे लेकर स्कूल प्रशासन का कहना है कि जिन अभिभावकों का नाम पहली सूची में नहीं आया है, उनके लिए दूसरी सूची आज जारी की जा रही है। गंगा आरती की तरह ही अब दिल्ली में शुरू होगी यमुना आरती। गंगा आरती की तर्ज पर अब दिल्ली में भी यमुना आरती शुरू होगी। इसके लिए यमुना के वासुदेव घाट को तैयार किया गया है। अगले 2 महीने में विधिवत रूप से यमुना आरती का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की देखरेख में इस घाट को तैयार किया गया है ताकि हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती की तर्ज पर पावन यमुना आरती हो सके। निगम बोर्ड का संचालन करने वाली संस्था को ही इसके आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ACP सन लक्ष्य की हत्या करने वाला आरोपी पानीपत से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के ACP के बेटे लक्ष्य की हत्या के मुख्य आरोपी विकास को पुलिस ने पानीपत से गिरफ्तार किया। रविवार शाम सबा-लखा हरियाणा के पास नहर से लक्ष्य का शव बरामद हुआ। समेपुर बादली थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। PM मोदी की देशवासियों से विशेष अपील। PM मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से वर्चुअल जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी ने अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भेजे हैं। यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। सामूहिकता की यही शक्ति हमारे देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, नफरत और हिंसा फैला रही है भाजपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर देश भर में नफरत और हिंसा फैलाने और गरीबों और युवाओं के हितों को नजरअंदाज करके कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक अल्पकालिक भर्ती योजना अग्निवीर को शुरू करके उन युवाओं को माखोल उड़ाया जो सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं।
मालदीव की संसद में आपस में भिड़े सांसद जमकर चले लात घूंसे। मालदीव की संसद में रविवार को कई सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में बाधा पैदा हो गई। ये झड़पें सत्तारूढ़ गठबंधन पीपुल्स नेशनल कांग्रेस और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के बीच हुई। ऑनलाइन वायरल वीडियो के मुताबिक संसद में अराजकता फैल गई क्योंकि सांसदों के बीच लात घूंसे चल गए। इस वीडियो को मालदीव के एक स्थानीय ऑनलाइन मीडिया संगठन अधादू ने भी शेयर किया। कौन है बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिन पर बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार सीएम बने हैं। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ग्रहण किया है। बीजेपी ने कोयरी समाज के सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर बड़ा मैसेज दिया है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी एक सैन्य कर्मी से राजनेता बने थे, जिन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की और अक्सर कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पार्टी में आते जाते रहे। सम्राट आरजेडी सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी थे। दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय में 990 रिक्त पदों पर हो रही भर्ती। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट और फैमिली कोर्ट की ओर से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 तय की गई है। ऐसे उम्मीदवार जो इन पदों के लिए योग्यता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से शुरू हुई, ममता बनर्जी कर सकती है मुलाकात। 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा रविवार को फिर जलपाईगुड़ी से दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो गई है। यात्रा ने 25 जनवरी को असम से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में प्रवेश किया था। यहां रोड शो करने के बाद राहुल नई दिल्ली रवाना हो गए थे। सुबह 11:30 बजे वे बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के वापस एनडीए के साथ जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। ममता ने कुछ दिन पहले बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। एनएसडी का भारत रंग महोत्सव 1 फरवरी से आरंभ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने शनिवार को अपने 25वें भारत रंग महोत्सव की घोषणा की। प्रेस वार्ता के दौरान निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने जानकारी दी कि देश के 15 शहरों में 150 से अधिक नाटक प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही एनएसडी के डीन ने बताया कि इस दौरान कार्यशालाएं, चर्चाएं और मास्टर क्लास इत्यादि का भी आयोजन होगा। इसके अलावा भारत रंग महोत्सव की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।